सब में भगवान, हम हिंदू हम सनातनी मानते हैं कि सब में मेरे भगवान का वास है। फिर कोई आपसे सवाल कर देगा कि सब में भगवान है तो सुअर की पूजा क्यों नहीं करते, गधे की पूजा क्यों नहीं करते, कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते? करो मैया, आप कोई आपसे सवाल कर दे कि फिर कुत्ते की पूजा करो तो क्यों नहीं करती हो, बताओ क्या उत्तर होगा इसका? सब में भगवान है तो फिर गधे की पूजा क्यों नहीं की जाती? उत्तर दो, करो, क्या उत्तर है इसका, बताओ क्या उत्तर होगा? नहीं पता? सुनो ध्यान से। सब में भगवान तो होते हैं, हम सबको भगवान के रूप में देखते हैं। हम गधे का भी तो अनादर नहीं करते ना, हम गधे को भी लाठी थोड़ी मारते हैं, हम कुत्ते को भी तो रोटी डालते हैं आखिरी। सब में भगवान है, इसका मतलब यह है कि सबका आदर करो। सबका क्या करो? बोलो, सबका आदर करो। किसी का दिल, हम गधे का, कुत्ते का, बिल्ली का भी तो दिल नहीं दुखाते, सबका रोटी दे करके सम्मान करते, भैया तुम भी खाओ। रही बात पूजा की कि भाई सब में भगवान है तो पूजा क्यों नहीं करते? ऐसा है कि सब में तो ईश्वर है, सबको प्रणाम है, सब में परमात्मा है। मंदिर बनता है इतना बड़ा, एक ही भट्टे की ईंट पूरे मंदिर में लगती है, एक ही कुम्हार ईंट बनाता है और उसी कुम्हार की ईंट पूरे मंदिर में लगी, लेकिन किस ईंट को पूजा जाता है? चौखट की ईंट को। जो चौखट में पत्थर लगा है, पूरे मंदिर में पत्थर लगा है, परंतु जब आप मंदिर में घुसेंगे तो पूरे मंदिर को ना प्रणाम करेंगे, चौखट पे जाकर के माथे को रख देंगे। चौखट के ईंट को, चौखट के पत्थर को ही प्रणाम किया जाता है, हाँ या ना? इसलिए 84 लाख योनियों में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में, इसलिए हमारे यहां प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? जैसे भारत के प्रतिनिधि मोदी जी हैं, उनका सम्मान हुआ मतलब भारत का सम्मान हुआ, उनका अपमान हुआ मतलब भारत का अपमान हुआ। उसी तरह हमारे यहां पक्षियों के प्रतिनिधि हैं गरुड़ जी। पक्षियों के राजा कौन है? बोलो। तो उड़ने वाले जितने हैं, राजा को पूज लिया तो प्रजा पूज गई। तो हमारे हिंदू धर्म में भगवान नारायण के मंदिर में गरुड़ जी का स्तंभ होता है, गरुड़ स्तंभ। जगन्नाथपुरी में मंदिर के ठीक सामने गरुड़ स्तंभ है, रंगनाथ भगवान के मंदिर के ठीक सामने गरुड़ स्तंभ है। तो गरुड़ जी भगवान नारायण किस पर चलते हैं? मंदिर में घंटी होती है, घंटी कौन होती है? किसकी तस्वीर होती है घंटी पे? गरुड़ जी की। तो गरुड़ जी की पूजा कर ली, गरुड़ जी का आदर कर लिया तो प्रत्येक पक्षी का आदर हो गया। दुर्गा जी का वाहन है शेर, दुर्गा जी का वाहन है। हमारे यहां मंदिरों में शेर होते हैं, मंदिरों में शेर की पूजा होती कि नहीं? दुर्गा जी जहां है वहां शेर भी होगा। तो शेर है जंगल का, तो शेर की पूजा कर ली तो ये जो जानवर की श्रेणी में जितने आ गए सबकी पूजा हो गई, नहीं होगी? भाई सबके राजा को पूज लिया ना, तो हमने सबको भगवान माना, इसलिए भगवान के साथ सबको बिठाया। जहां दुर्गा है वहां शेर है। हमने बैल को पूजा, नंदी, जहां शंकर है वहां नंदी, प्रतिनिधि है नंदी। हमने सांप को पूजा नाग पंचमी में। तो जहां कीट पतंगों को मानने की बात हो तो कीट पतंगों की श्रेणी में सांप, सबके राजा हैं उस श्रेणी के जीवों के, तो सांप की पूजा कर ली तो सबकी हो गई। हाँ या ना? तो हम लोग 84 लाख योनियों की पूजा कैसे करें? इसलिए 84 लाख योनियों के प्रतिनिधि की पूजा कर लो तो सबकी पूजा हो गई। जैसे हर देश के प्रधानमंत्री को बुला लो तो हर देश का सम्मान हो गया।
नहीं, सही है कि गलत है? ऐसे ही हम सनातनी सबकी पूजा करते हैं, हम सबका आदर करते हैं। इसलिए हमारे यहां देवता बहुत हैं, 33 कोटि देवता। भगवान कितने हैं? एक। देवता 33 करोड़ हैं। देवता अलग हैं और भगवान भगवान है, देवता देवता है। देवता कौन है? अच्छा बताओ, देवता कौन है? इंद्र कौन है? देवता। अग्नि कौन है? जल कौन है? देव। सब देवता की श्रेणी में है। राम कौन है? भगवान। राम देवता श्रेणी में नहीं है। कृष्ण कौन है? नारायण कौन है? शंकर जी कौन है? अच्छा, शंकर जी दोनों श्रेणी में आते हैं, देवाधिदेव महादेव। तो शंकर जी देव श्रेणी में भी हैं, देवाधिदेव और शंकर भगवान। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? राम का। शंकर जी किसका ध्यान? राम कौन है? नारायण भगवान। तो शंकर जी जिनका ध्यान करें उन्हीं को भगवान कहते हैं, और वह एक है, वह एक है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकला कि हमने सब में ईश्वर को देखा। व्यवहार हमने भाव में तो गधे में भगवान देखा, पर व्यवहार में गधे को बिठा के पूजा नहीं की जा सकती। एक होता है भाव, एक होता है व्यवहार। तो जो व्यवहार है वो भाव नहीं बन सकता, और जो भाव है वो व्यवहार नहीं बन सकता। भाव में तो हम सबका आदर करते हैं, नहीं? अच्छा ये बताओ, आपका आपके जेठ के लिए भाव है कि नहीं? जेठानी के लिए भाव है कि नहीं? सास ससुर के लिए भाव है कि नहीं? अतिथि के लिए भाव है कि नहीं? लेकिन भाव है, इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यवहार पति के साथ हो रहा है वो व्यवहार औरों के साथ होने लग जाए। क्यों जी? बात समझ में आ रही है आप लोगों की कि नहीं? भाव में और व्यवहार में अंतर है। भाई हमारा भाव है जेठ के प्रति भी, उनका आदर है, सम्मान है, सत्कार है, पर जो व्यवहार पति के साथ करती है पत्नी, क्या वो व्यवहार परिवार के किसी और सदस्य के साथ हो सकता है? बोलो बोलो। हाथ ना फैलाना पड़े किसी के आगे, हर वो व्यक्ति सफल है। वो चाहे आप हैं, आपके पड़ोस में। यदि आप अपने बाप से मांगते हैं कि पापा पिताजी वो बच्चे की फीस जरा 3000 भरनी महीने की दे दो, आप सफल नहीं है साहब। आपने बच्चे पैदा कर लिए पर फीस नहीं भर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, आप सफल नहीं हैं अभी। सफल तब होंगे जब आपको कभी किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। क्यों जी? बात सही है। अपने आप को कम से कम दोस्तों इतना तो कामयाब बना लो कि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, है ना? हर वो व्यक्ति, कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से कि ये सफल लोग यही है? इसे आप सफल मानते हैं कि नहीं? यही सफलता। क्यों? आप अपनी पत्नी को कपड़े दे पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, माँ बाप को बुढ़ापे में दवाइयों का सहारा, रोटी का सहारा दे पा रहे हैं, आपने अपने लिए एक छोटी सी छत बनवा ली, बस आप सफल हैं। इसके बाद तो फिर देखो, फिर तो आप कमाते जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की आपने जरूरतें पूरी कर ली, मतलब आप सफल हैं। जो नीड है, सामान्य जरूरतें, क्या है हमारी सामान्य जरूरत? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। शिक्षा मीन्स आप बच्चों को पढ़ा पाए। ये सफलता के लक्षण है। सही है? क्यों भैया? इसलिए इतना कर लो, और इतना जब हो जाए तो फिर इसके आगे जो आए समझ लो परमात्मा ये चाहते हैं कि आप इस पैसे से अब दीन दुखियों की, समाज की सेवा करें। अब अपने लिए नहीं कि अब आप और अपना, आपका तो बढ़ेगा यश, कीर्ति, पैसा, लेकिन अब किसी और के बारे में सोचिए। अभी तक आपने बच्चों के बारे में सोचा, अपनी पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में सोचा। अब जरा इससे और ऊपर बढ़िए और ऊपर सोचिए, इससे आगे और आपके आसपास कोई दीन दुखी जरूरतमंद हो, थोड़ा उनके बारे में सोचिए। अपने बारे में आज हमारे देश में जितने लोग हैं, लगभग 99% लोग पूरी दुनिया के, मैं पूरी दुनिया का रेशो बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में 99% लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं।
अपनी पत्नी, अपना पति, अपने बच्चे, अपने माता पिता के बारे में भी कम लोग हैं सोचने वाले, पर ठीक है, फिर भी लोग सोचते हैं। आजकल लोग केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। बोलो हाँ, हम दो हमारे दो, इसमें माँ बाप नहीं है। कुछ लोग हैं जो माँ बाप के बारे में भी सोचते हैं, तो हम दो हमारे दो 4 और 2 माता पिता 6। आजकल लोग सारी जिंदगी केवल 6 लोगों का सोचते हैं, पति पत्नी, बेटा बेटी, माता और होंगे 2 बच्चे, और तो 6 2 8 हो जाएंगे, और ले लो 2 और मान लो 10 लोग। आजकल आदमी 10 लोगों से ज्यादा के बारे में नहीं सोच रहा है। क्यों जी, बात सही है? आज 99% लोग 10 लोगों से ज्यादा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 1% हैं पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो 10 लोगों से आगे का सोचते हैं। इसलिए कहता हूं, आप थोड़ा और आगे बढ़ो, परिवार तक सीमित है, परिवार में खुश रहो, पर आगे की सोचो कि क्या आप औरों का भला कर सकते हैं? परिवार का तो कर रहे हैं, क्या और किसी के काम आ सकते हैं? बस यही सोचो। ये दास अनिरुद्ध केवल ये बातें कह के बता नहीं रहा, मेरे जीवन का अपना प्रैक्टिकल है। मैं जब 23 वर्ष का था, अभी मैं 34 वर्ष रनिंग चल रही है, 34। जब मैं 22 साल का था, तब से मैंने गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करना स्टार्ट कर दिया था। जब आप लोग मुझे नहीं जानते थे उस समय, जब मैं टीवियों पे नहीं आता था, कथा करने जहां जाता था, जिस गांव जिस शहर में, वहां के क्षेत्र के गरीब परिवार की बेटियों का विवाह कथा में करता था। 500-600 गरीब बेटियों का विवाह तब कर चुका था, किसी कथा में 11, किसी कथा में 21, किसी कथा में 25, ऐसी बेटियों का विवाह होता था। अभी पिछली कथा में यहां भी बेटियों का विवाह हुआ, 3 बेटियों का। तो मैं 22 वर्ष की उम्र से पहले बेटियों का विवाह, फिर एक वृद्ध माँ मेरे पास आई, बोले बेटा हमारे बेटा सेवा नहीं करता, पानी नहीं देता, तो हमें कौन सहारा देगा? तो मुझे लगता है इस माँ के द्वारा भगवान ये कहना चाहते हैं कि इन माँओं की सेवा भी करो। तब उन माँओं की सेवा, जब मैं 24-25 साल का था, तब से तो वृद्ध माँओं की सेवा स्टार्ट कर दी। और वृद्ध माँओं की सेवा के साथ साथ जब मैं 29 वर्ष का हुआ, तब से मैंने, ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई स्टार्ट कर दी, और जिस रसोई में आज लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसाद पा रहे हैं। कोई भी आओ, सबके लिए पेट भर भोजन मिल रहा है, हाँ या ना? तो 28-29 वर्ष की उम्र में मैंने ये सारी सेवाओं के कार्य शुरू कर दिए, धरा पे उतार दिए।